जी बोलिए। जी फर्स्ट पूछा गया, हम बता रहे फर्स्ट हम बता रहे कोई परेशान ना होइए, ये होता है भाई इसमें डायनेमिक्स में आपको दे देते हैं हम, आपको आ जाएगी, बहुत कम, बहुत मुश्किल होगा, परेशान ना होइए, शायद कोई किसी को आ जाए, हम करा रहे। चलो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है भाई। अरे ये तो थोड़ी बता सकते भाई, आप मैच करा लो। अब पार्टिकल डिस्क्राइब्स एन इक्विएंगुलर स्पाइरल, बात करना एकदम मन कर दो भाई, अगर पढ़ना है तो। आर की वैल्यू ये दी है आपको, आगे पढ़ते हैं भाई। विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मतलब नाम दिया है, कौन सी वेलोसिटी नाम नहीं दिया है, इसका मतलब कौन सी वेलोसिटी है, इसका मतलब है रिजल्टेंट वेलोसिटी। कह रहा वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा आगे, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये भी लिख दे रहे हैं, मैं यहां पर कहीं लिख दे रहे गिवन, क्या गिवन है आपको, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट होने के लिए के मान ले, कांस्टेंट के मान लिया है, ये कौन है कांस्टेंट, के क्या है यहां पर, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है इसमें, रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट क्या होती है, रेडियल का स्क्वायर और प्लस ट्रांसवर्स का स्क्वायर, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, फिर क्या पढ़ना है आगे, कह रहे देखो, फिर आगे कह रहा है भाई आपको, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन along the radius vector and perpendicular to it, मतलब क्या निकालना है, रेडियस वेक्टर के अलोंग का मतलब है रेडियल, और परपेंडिकुलर टू इट का मतलब है रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर मतलब ट्रांसवर्स, और क्या निकालना है आपको, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, सब मिला के बाद बोलो फाइनली क्या निकालना है आपको, रेडियल एंड ट्रांसवर्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, पूरा वापस चारों चीजें निकालनी है। तो चलो शुरुआत करते हैं भाई हम लोग, सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन कर लो, इसको डिफरेंशिएशन कर लोगे ना भाई, बात करना मत करो बिल्कुल एकदम, डिफरेंशिएटिंग किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में करते हैं हमेशा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो r का वैल्यू कितना हो जाता है, r डॉट, अरे भाई dr by dt, a ऐसे e की पावर का हो जाएगा, e की पावर, और इसका फिर करोगे तो m ऐसे ही थीटा का क्या हो जाएगा, d थीटा by dt, मतलब थीटा डॉट, डॉट का मतलब होता है t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। चल ये कितना हो जाएगा, ये तो पूरा r है, ये तो पूरा r है, तो कितना हो गया बोलो भाई, एम आर थीटा डॉट, ये कौन हो गया आपका r डॉट, ठीक है। इसको उठा के नंबर 1 में रख, नंबर 2 में रख दो, पुट इनटू रख दे, बताओ जरा क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर r डॉट, r डॉट कुछ मत करो, r डॉट कुछ मत करो, ये ऐसे रख दो, बताना जरा कितना हो गया, r थीटा डॉट की वैल्यू कौन है, r डॉट अपॉन m, सही है, r थीटा डॉट की वैल्यू यहां से क्या आएगी देखो, r थीटा डॉट की निकाल लोगे, r थीटा डॉट आ जाएगी r डॉट अपॉन m, r डॉट अपॉन m, m नीचे आ जाएगा, रख दो r थीटा डॉट की वैल्यू यहां पर r डॉट अपॉन m, और उसका क्या लिखा है स्क्वायर, तो कह देना स्क्वायर बराबर k, सही है ना। तो देखना जरा सा, इससे सॉल्व करके r डॉट की वैल्यू निकाल लो,
आर डॉट का स्क्वायर बाहर आ गया, बाहर आके क्या बन जाएगा आर डॉट, अंदर क्या बचा बोलो, अंदर बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर बराबर क्या लिखा बोलो के। तो आर डॉट कितना आ जाएगा बोलो जरा सा, के अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर। आर डॉट क्या होती थी रेडियल वेलोसिटी, आर डॉट क्या होती थी रेडियल वेलोसिटी। तो आगे रेडियल वेलोसिटी, यही तो है रेडियल वेलोसिटी। इसको थोड़ा सा नया कांस्टेंट मान लो, लैम्डा मान लो, तो रेडियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, आरबी का मतलब रेडियल वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी जो कि आर डॉट होती है वो कौन आ रही है, लैम्डा मतलब कांस्टेंट, इसका मतलब रेडियल वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट। चलो रेडियल वेलोसिटी आ गई आपकी। अब क्या निकालना है आपको, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। बोलो बोलो बोलो, देख लो भाई, देख लो का दिक्कत बता देना। हाँ बोलिए। कहां पर, अरे वो उधर लिखा हुआ है सर जो आपने k इज इक्वल टू। ध्यान से देखिए भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी का मतलब है रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है अंडर रूट के अंदर रेडियल का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स का स्क्वायर। जो पढ़िए पर डे तैयार करिए, बुरा मत मानना अगर आप पीछे का पूछोगे तो कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे उसका मतलब है। ठीक है, अगर कोई पीछे का पूछ रहा है इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो। पहले बता दो डायनामिक्स आप तैयार करते हुए चलना, सर इसको डायनामिक्स आदि होने के बाद पीछे सब कुछ भूल चुके होगे। पहले से इक्वल लेके चलेंगे कांस्टेंट के। उसमें दिया दो है, पढ़िए देखिए, देखिए उसमें लिखा हुआ है, यही गड़बड़ हुआ है। देखो उन्होंने बोल दिया है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट है। भाई वेलोसिटी खाली लिखा मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी का कोई नाम ना दिया हो तो समझ जाना रिजल्टेंट वेलोसिटी है। रिजल्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी यही तो होती है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है। जब सिर्फ वेलोसिटी लिखा हो मतलब नाम नहीं मेंशन है कौन सी रेडियल है ट्रांसवर्स है, तो आप समझ जाओ वो रिजल्टेंट है। और रिजल्टेंट वेलोसिटी यही होती है अंडर रूट के अंदर रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर, आई डॉट क्या होती है रेडियल वेलोसिटी। ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर ये आई डॉट होती है रेडियल वेलोसिटी, ये लिखा है रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर और प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर। पर डे आप तैयार कर दो चलो भाई, अगर आपको पढ़ना है तो, वरना डायनामिक्स छोड़ दो। 50% एग्जाम में आएगी, छोड़ देना पूरा पेपर। डायनामिक्स छोड़ने मतलब है पूरा पेपर आपने छोड़ दिया है। पर डे तैयार करते चलो, क्योंकि ये कई बार बता चुके हैं कि रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिखते हैं, वेलोसिटी जब खाली होता है तो उसको रिजल्टेंट वेलोसिटी समझते हैं, कई बार बोल चुके हैं। चलो, तो आई डॉट की वैल्यू लैम्डा, ठीक है, बताना तो पूरा ही है। अब क्या निकालना आपको, अब निकालना है ट्रांसवर्स वेलोसिटी। सबको पता है ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होती है बोलो भाई, आर थीटा डॉट। भैया ये तो आपको पता ही है, कितना लिखा है, इसको भी कोई नंबर मान लेना आपको याद रहे। आर थीटा डॉट की वैल्यू कौन है, आर डॉट अपॉन एम। कहां से लिखा, फ्रॉम 3 से लिखा, बोलो सही है। और आर डॉट की वैल्यू कौन है लैम्डा, तो कितना आ गया ये लैम्डा अपॉन एम, यानी ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। ट्रांसफर वेलोसिटी क्या हो गई है कांस्टेंट। समझ में आ गया, रेडियल वेलोसिटी यहां से आई, ट्रांसफर वेलोसिटी होती है आर थीटा डॉट। आर थीटा डॉट की वैल्यू ये निकाली कितनी आई है देखो, आर डॉट अपॉन एम। और आर डॉट अपॉन एम, आर डॉट की वैल्यू ये रहती है लैम्डा अपॉन एम। ये लैम्डा कांस्टेंट माना है, अच्छा मैं से लिख दे रहा ब्रैकेट में, आपको याद रहे ये माना है, मत समझ लैम्डा कहां से आ गया। अब आ गया जब रेडियल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन क्या था बोलो, आई डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर। सही है भैया, आर डॉट तो लेमडा है, बात समझो, आर डॉट लेमडा है तो आर डबल डॉट तो जीरो होगा, क्योंकि जब आर डॉट कांस्टेंट है तो उसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे। आर डबल डॉट का मतलब क्या होता है, आर डॉट का फिर से टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो आर डॉट अगर कांस्टेंट है तो आर डबल डॉट क्या हो जाएगा फिर से टी के रिस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा, तो आर डबल डॉट तो जीरो होगा। ठीक है, हम यहां लिख दे रहे हैं सिंस आर डॉट कितना है बोलो, आर डॉट लैम्डा मतलब कांस्टेंट है, तो आर डबल डॉट माने इसका फिर से डिफरेंशिएशन हो रहा है टी के रिस्पेक्ट में, तो जीरो। डबल डॉट का मतलब होता है इसका एक बार फिर से टी के रिस्पेक्ट में, फिर से करोगे आर डॉट का डबल डॉट लैम्डा कांस्टेंट उसका जीरो, ये हो गया आर डबल डॉट। ये अच्छा बात कर रहे हो इसकी थीटा डॉट वाली बात, थीटा डॉट वाली बात कर रहे हो ना, तो आर थीटा डॉट की वैल्यू तो आपको पता है, ठीक है, आर थीटा डॉट की वैल्यू आपको पता है, वो लिख सकते हो और कुछ नहीं लिख सकते भाई आप।
चलो, तो देन बताओ रेडियल एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा r डबल डॉट की वैल्यू 0 और r थीटा डॉट की वैल्यू क्या है भाई? देखो r ऐसे ही थीटा डॉट का स्क्वायर है ना, तो थीटा डॉट को यहां से रख दो, r डॉट अपॉन m, ठीक है आपको? इसका भी कोई नंबर मान लेना, आपको याद रहे। थीटा डॉट की वैल्यू यहां से r डॉट अपॉन m, देखते थीटा डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? r डॉट अपॉन m। या इससे बेहतर मान क्या था? इससे बेहतर ये हटा के हम बता, इससे बेहतर ज्यादा बेहतर है। रुक जाओ भाई जरा, इससे बेहतर ये है कि इसको तोड़ दो, r थीटा डॉट इनटू थीटा डॉट लिख दो, ज्यादा बेहतर है। समझ क्या किया हमने? थीटा डॉट इनटू थीटा डॉट दो बार लिख दिया, और r थीटा डॉट की वैल्यू जो है वो है लैम्डा अपॉन m। r थीटा डॉट कौन है? अभी निकाल के ला रहे, लैम्डा अपॉन m। r थीटा डॉट है लैम्डा अपॉन m, सही है। और ये थीटा डॉट ऐसे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब थीटा डॉट की वैल्यू रखो, थीटा डॉट की वैल्यू कितनी आएगी भाई? कहीं से कहां से? r dot upon mr, थीटा डॉट की वैल्यू है r डॉट अपॉन m, आ रही है mr, एक मिनट रुकना जरा भाई, थीटा डॉट की वैल्यू है r डॉट अपॉन mr, सॉरी r डॉट अपॉन mr, लेकिन r डॉट नहीं रख सकते ना, आपको डॉट हटाना पड़ेगा ना, तो कोई बात नहीं, r डॉट के लैम्डा रख देंगे। चलो, थीटा डॉट की वैल्यू यहां से निकालो जरा, यहां से निकालो लैम्डा अपॉन m, ऐसे ही थीटा डॉट की वैल्यू कितनी आ रही है? देखो थीटा डॉट यहां से निकाल लो, r डॉट अपॉन mr, सब लोग को दिख रहा है? थीटा डॉट की वैल्यू r डॉट अपॉन mr, चाहिए यहां से बोल दो, यहां से बोल दो। थीटा डॉट कितना आ रहा है? r नीचे आ जाएगा, थीटा डॉट की वैल्यू है r डॉट अपॉन mr। ये कहां से आया है? लिख दे रहा फ्रॉम 3। अब सुनो जरा सा, तो माइनस का लैम्डा, m का m स्क्वायर, r ऐसे ही, और r डॉट कौन है? r डॉट कौन है बोलो? लैम्डा। तो r डॉट की वैल्यू लैम्डा, लैम्डा 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 स्क्वायर, और ये अपॉन m स्क्वायर r, बस यही आएगा भाई। ये हो जाएगा कौन आपका? रेडियल एक्सेलरेशन। हद से हद आप r की वैल्यू ये रख दो यहां पर, बस अगर करना हो तो, वरना जरूरी नहीं है r ही लिखा रहने दो। ये रेडियल एक्सेलरेशन हो गया, लिख लो भाई, लिख लो भाई। सुषमा कहाँ थी इतनी देर से? अरे लेट क्यों हो गए डायनामिक्स में? सभी लोग पर डे तैयार करते चलना, खत्म होने के बाद ये रिवाइज आएगी नहीं, कुछ नहीं समझ में आएगा। खत्म होने तो दूर की बात रही, आधी होने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा क्या है ये, इसलिए तैयार करते हुए चलना। तो भी डायनामिक्स मत पढ़ो, ज्यादा बेहतर है। दोबारा देखो तो लगता है फलामिंग किया था। फिजिक्स की तरह करना, पहले हमने कहा था फिजिक्स की तरह है, आपको प्रूवमेंट एज अ प्रूवमेंट इसको तैयार करते हुए चलना है। हाँ कल परसों कॉमर्स वाले, हाँ हाँ कल में तो दिखे थे, कल भी दिखे थे शायद। हाँ हम तो 1 बजे तक रहते हैं। ये एक लड़का है, वो आ रहा था पहले मैथ में आ रहा था, मैथ में नहीं था, केमिस्ट्री में बैठा हुआ था, वो टोपी लगाया हुआ रहता है बड़ी। अच्छा प्रैक्टिकल है, अरे बहुत दिन से नहीं आ रहा था, लेकिन उसका वो और उसका फ्रेंड भी आ रहे थे, 2 लोग। क्या करते हैं? चिकन में चली वो। आगे अभी बाहर चलेंगे। ट्रांसफर एक्सेलरेशन,
बाहर मिलेंगे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ये क्या था बोलो 1/r डी बाई डी बाई dt ऑफ r स्क्वायर थीटा डॉट। यस सर, इसके बाद r d थीटा डॉट अपॉन dt 1/r ऐसे ही डी बाई dt ऐसे ही r स्क्वायर ऐसे ही थीटा डॉट की वैल्यू निकालना है यहाँ से। थीटा डॉट कितना आ रहा है देखो भाई, थीटा डॉट आ जाएगा r डॉट अपॉन mr। या r थीटा डॉट कितना है तो वही रख दो डायरेक्ट हाँ सर, r थीटा डॉट। इसको काम कर लो वैसे करो, पीछे क्या था r into r into r थीटा डॉट कर लो, ज्यादा बेहतर है। r स्क्वायर को क्या लिख दो r और इसको क्या लिख दोगे r थीटा डॉट 1/r ऐसे ही डी बाई dt ऐसे ही r एक ऐसे रखो, r थीटा डॉट कितना है तो r dot upon m, लैम्डा अपॉन m, r dot upon, हाँ ये ज्यादा बेहतर है ना, लैम्डा अपॉन m। r dot lambda। लैम्डा अपॉन m बाहर आ गया, कांस्टेंट है वो तो 1/r लैम्डा अपॉन m बाहर। r का बोलो डिफरेंशिएशन r डॉट, यस सर, लैम्डा है, r डॉट की वैल्यू लैम्डा है, r डॉट की वैल्यू लैम्डा है तो हो जाएगा लैम्डा 1/r और लैम्डा स्क्वायर अपॉन m, बस यही। अब r थोड़े लिख सकते हो, हद से दान की वैल्यू ये वापस यहाँ रख सकते हो, तो यहाँ पे कौन हो गया है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, खत्म हो गया क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन बताएंगे पर डे बहुत क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, 3-4 क्वेश्चन के ऊपर नहीं हो पाएंगे हम बता रहे हैं। बस आप पर डे जो पढ़ना हो कम से कम घर पे जाकर 2-3 बार उसको लगा लेना, यस सर, तो आपको अच्छे से आ जाएगा, फिर भूलोगे नहीं। क्योंकि जैसे फिजिक्स वगैरह इंप्रूवमेंट तैयार करते हो बच्चे ही तैयार कर रहे हैं इसको, अब जिस तरह भी आप तैयार करते हो उसको हाँ सर, याद कर लेता हूँ। याद नहीं करते हो, लिख लिख के पढ़ना, लिखना पड़ता है बार बार, जो याद करते हैं वो भूल भी जाते हैं। मतलब सर लिख लिख के टूल्स याद भी करते तैयार करो, चाहे थ्योरी हो चाहे इंप्रूवमेंट हो, हमेशा लिख के तैयार किया करो, कभी रट्टा मत मारो बैठ के उसको लिखो, तो नहीं याद हुआ फिर लिखो, नहीं याद हुआ फिर लिखो। सर मैं भुला रहा हाँ बताइए भैया। अच्छा ठीक है, जो भी पढ़ना भाई लिख लिख के तैयार करना। नहीं बोलना ठीक है। अरे वो आदत है भैया, चल चल के बोलने की, एक जगह खड़े रहना गलत होता है, बॉडी को भी नुकसान करता है और बोरिंग भी होती है। चलना बहुत फायदेमंद है लेकिन खड़े रहना उतनी ज्यादा नुकसानदेह है। और बोलिए भाई, छठा कोई बोल रहा था। हो गया सर, सारे छठे में आंसर गलत आ रहा है। अच्छा एक बार देख पहले आंसर में क्या गलत है। छठा अच्छा सर, छठा लिखिए था क्या आपने? अच्छा, आंसर भी दे रखे हैं क्या? पीछे हिंट भी दी रही थी भाई आपको करने में आसानी हो इसीलिए बुक कर रहे सर थे। मैं कल ढूंढ रहा था, मिली नहीं। अरे पूरा दिया हुआ पीछे हिंट भी दी हुई है। चल भाई 6 क्वेश्चन देखना, हाँ सर, यही एक्सरसाइज 2 का ये भाई, एक्सरसाइज 2 का 6th क्वेश्चन। फिर ना था पूजा भी नहीं आती शायद, नहीं आती पूजा भी नहीं आती, सोचती भी नहीं है। सुबह सुबह कौन सा बर्थडे होता है, इसीलिए दोस्ती से सब नफरत है इनको, दोस्ती से बर्बादी करती 99% केसेस में, 1% ही दोस्ती से फायदा होता है। चलो हाँ नहीं, विराट कोहली ने एक बार कहा था जो सक्सेस तभी होते हो कि आप रिश्तेदार हो, फ्रेंड्स इनसे थोड़ा दूर रहने पर तभी आप सक्सेसफुल होते हो। A point sheet describes an equiangular spiral. 6 क्वेश्चन। R बराबर क्या दिया फिर वही e की पावर थीटा कॉट अल्फा विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, इस बार उन्होंने दे दिया है। क्या दे दिया है, क्या दे दिया भाई, गिवन है एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है भाई, के मान ले तो थीटा डॉट कितना हो जाएगा बोलो के, ये नंबर 1 है ये नंबर 2 माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एंगुलर वेलोसिटी होती है थीटा डॉट मतलब d थीटा बाय dt,
कह रहा है कांस्टेंट है, के मान लो, ओमेगा मान लो, सी मान लो, अपनी मर्जी से मान लो। फाइंड द एक्सेलरेशन, सिर्फ एक्सेलरेशन लिखा है, इसका मतलब हो गया रिजल्टेंट। बस सिर्फ एक्सेलरेशन लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या निकालना है आपको, रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट क्या होगा, पहले रेडियल निकालो, रेडियल एक्सेलरेशन, फिर क्या निकालोगे, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, फिर रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट के अंदर रेडियल का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का स्क्वायर, ये होता है रिजल्टेंट। जब सिर्फ एक्सेलरेशन लिखा है मतलब आपको निकालना क्या होगा, रिजल्टेंट। चलो पहले निकालो रेडियल के स्क्वायर, फिर रेडियल और ट्रांसवर्स दो निकालो भाई, और बाद में आगे कुछ और भी कह रहा है, बाद में पढ़ेंगे हम आगे। चलो भाई पहले तो आर डॉट निकालो, आर डबल डॉट निकालो, वो सब तो पहले निकाल ही लो भाई। चलो निकालो, आर डॉट बोलो कितना होगा, इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो होता है डॉट, बोलो ए ऐसे ई की पावर है, ई की पावर, और इसका एक बार फिर से, तो कॉट अल्फा तो कांस्टेंट है, थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा डॉट। लिखना बाद में, पहले समझ लो, बाद में लिखना, देखना ध्यान से। ये तो पूरा कौन है, ये तो आर है, ये तो पूरा इतना तो आर है ना, ये तो आर हो गया। कॉट अल्फा भी ऐसे रखो, और थीटा डॉट को आपने के माना है तो के लिख दो। थीटा डॉट तो दिया है ना भाई, कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो थीटा डॉट को हमने के मान लिया, ये आर डॉट हो गया, ठीक है। आर डबल डॉट बोलो क्या आ जाएगा, एक बार फिर से कर दो, टी के रिस्पेक्ट में होता है भाई, डॉट का मतलब होता है टी के रिस्पेक्ट में, डबल डॉट का मतलब हो गया इसका एक बार फिर से टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो के कॉट अल्फा तो ऐसे ही रहेगा, आर डॉट हो जाएगा, आर डॉट हो जाएगा यहाँ पर, आर का आर डॉट। अच्छा आर डॉट की वैल्यू फिर यहाँ रख दो, नंबर 3 मान लेना इसको, ठीक है। आर डॉट की वैल्यू फिर से यहाँ रख दो, कितना है, के आर कॉट अल्फा, कहां से रख दिया बोलो, फ्रॉम सीरीज में। आर डॉट की वैल्यू फिर से है, कितना हो गया बोलो भाई, के स्क्वायर आर कॉट स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा आर डबल डॉट। कोई दिक्कत, अब लगा दो फार्मूला, पहले रेडियल एक्सेलरेशन निकालोगे, फिर ट्रांसवर्स निकालोगे, फिर एक्सेलरेशन पूछा है मतलब रिजल्टेंट पूछा है। रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट होता है अंडर रूट के अंदर रेडियल का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का स्क्वायर। ऐसे ही खाली वेलोसिटी पूछ ले तो समझ जाना रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछा है। ऐसे क्वेश्चन कराए हैं भाई, घर जाके एक दो बार फिर से लगाना, इसके भी टेस्ट लेंगे, परेशान हो ना, अभी थोड़ा सा फ्री हो जाए, आधा फरवरी गुजर जाएंगे, बट टाइम अच्छा खासा रहेगा, तो हम टेस्ट लेंगे भाई, सबका टेस्ट लेंगे, सबसे पहले डायनामिक्स से ही स्टार्ट करेंगे हम, तो सब चीजें तो आप याद कर रिवाइज हो जाएगी, डायनामिक्स नहीं तैयार हो पाती है। चलो कौन बिजी है, चलो भाई बिजी हो तो बीएससी ना करो भाई, अच्छा हमें बता रहा हूं। रेडियल एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है बोलो भाई, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। आर डबल डॉट की वैल्यू रख दे रहे, छानते रहे बुक यहां से, आर डबल डॉट कितना है बोलो, के स्क्वायर आर कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस, सही है, आर आर को तुमने कुछ किया ही नहीं, आर को आर ही रखो। थीटा डॉट कितना है बोलो, ऊपर देखो के, तो आर थीटा डॉट का स्क्वायर, तो के का स्क्वायर, आर के स्क्वायर कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा बोलो, कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 जो कि होता है कॉसेक स्क्वायर अल्फा, ये हो गया रेडियल एक्सेलरेशन, हो गया। अब क्या निकालोगे बोलो, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, क्या होगा, छूट गया क्या, एक कहां होगा, ये पूरा तो आपका आर बन गया ना, देखिए ये पूरा आर बन गया, तो ए तो हटा ही है ना, पूरा ए समेत आर बन गया, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह की दिक्कत आती है भाई। अब क्या निकालो भाई, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होता है बोलो, बात मत करो बिल्कुल, d by dt ऑफ r स्क्वायर थीटा डॉट 1 अपॉन r ऐसे रखो, d by dt ऐसे रखो, r स्क्वायर ऐसे, थीटा डॉट कौन है, k, थीटा डॉट की वैल्यू कांस्टेंट है ना, कह रहा है एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, तो इसलिए थीटा डॉट को हमने k माना है कांस्टेंट, इसको थोड़ा देर इधर लिख दे हम, उधर नहीं आ पाएगा, तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन बोलो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन r ऐसे, k कांस्टेंट है बाहर आ गया, खाली किसका होगा, सिर्फ आर स्क्वायर का होगा, आर स्क्वायर का क्या होता बोलो, आर स्क्वायर का होता पहले 2r, और फिर r का फिर से करोगे dr by dt मतलब थीटा r डॉट, r से r कट गया तो हो जाएगा 2k, और r डॉट की वैल्यू यहां से r डॉट कितना है बोलो, k r cot अल्फा, r डॉट कितना है बोलो,
के आर कॉट अल्फा कहां से रखा, फ्रॉम 3 से, तो हो जाएगा 2k² आर कॉट अल्फा, इट इज ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। अब क्या निकालने को है आपको, क्या निकालने को है, रिजल्टेंट। मतलब एक्सेलरेशन खाली कह रहा तो रिजल्टेंट समझो, आपको निकालना है एक्सेलरेशन, मतलब रिजल्टेंट है इसका मतलब, इसका मतलब होता है रिजल्टेंट कितना होता है बोलो, रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का स्क्वायर, सही है, रख दो वैल्यू। चलो रेडियल एक्सेलरेशन कौन है, ये इसका स्क्वायर आर के स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर अल्फा, उसका क्या लिखा है स्क्वायर, ये हो गया रेडियल एक्सेलरेशन। ट्रांसवर्स कौन है, ये पूरा 2k² आर कॉट अल्फा, और उसका क्या लिखा है, अरे यार कॉट अल्फा, और उसका क्या लिखा है, इतना नोट करो भाई, आराम पहले समझ लिया तब नोट किया करो भाई, ये डायनामिक्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है जो आसानी से हो जाएगी। निचला जी टोपा लगा लिया करिए आप, ये सर तो खुला ही रहता है आगे का, सर तो आगे का खुला रहता है ना, तो टोपा लगाया करिए आप। नहीं बढ़िया है, नहीं पहले हम बहुत पहले 8th क्लास में पढ़ते थे, तो मेरे बगल में 7th क्लास लगता था, उसमें देखा एक लड़की को देखा, तो वो बाइक से उसने निकाला एक शीशा, फिर निकाला उसने कंघा, और फिर निकाला एक लिपस्टिक, और निकाला पाउडर, और वो तैयार हुई, उसके उसने अंदर रख दिया। नहीं उस लड़की का नाम भी रखा हुआ था, मेरे क्लास के लोगों ने बताया, बाद में उसका नाम चोंगा था। क्या था सर, क्या था? अरे वो खाया नहीं जाता इससे, चोंगा। तब पता चला कि ऐसे भी लड़के चीजें रखती हैं, इसका मतलब हम क्लास 7 में नहीं, हमने क्लास 7 पढ़ा ही नहीं है, हमने 6 के बाद डायरेक्ट 8 में आए थे हम, तो हम 8th में थे, वो 7th में थी बगल में। भाई ऑल ओवर तो मोस्टली अच्छे ही रहे हम, कभी कभी टीचर ने खराब समझा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो फिर पता चल गया उनको अच्छे। जब एमबीए करने गए थे तो शुरू के 3-4 महीने तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिला हमको, अब देखने में बहुत हैंडसम तो लगते नहीं है, ऐसा तो है नहीं, नहीं इंपॉर्टेंस दो ही लोग को मिलता है, या तो आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, या तो आप देखने में बहुत हैंडसम हो। अब तो फिर भी ठीक ठाक पढ़ते थे, तब तो एकदम लल्लू बनकर ही जाते हैं हमेशा कॉलेज, एकदम लल्लू बनकर ही कॉलेज जाते थे पहले तो इसलिए कोई इंपॉर्टेंस मिलता नहीं था, जब पहले रिजल्ट आया ना तो उसके बाद सबने समझा हाँ कोई है। और जिस ट्रांजिस्टर 3-4 महीने का चलता था वहां पर, ट्रांजिस्टर होता था उसमें, तो सेमेस्टर नहीं ट्रांजिस्टर, हाँ वीरेंद्र स्वरूप से ट्रांजिस्टर होता है, जिसे पीजी वो कराते हैं उन लोग, आईएम वाले कराते हैं, वो एमबीए नहीं कराते, आईएम वाले होता है एमबीए, लेकिन वो पीजीपी होता है, तो वैसे हमारा पीजीडीएम था, वो होता है एमबीए, बस अलग होता है वो थोड़ा, और वो और टफ होता है, उसमें 3-4 महीने 3-3 महीने में एग्जाम होते हैं, तो ट्रांजिस्टर बोलते हैं, और जो आखिर के 3 महीने बचते हैं उसमें ट्रेनिंग होती है, तो वो चीज होती थी। 2 साल का होता है, लेकिन कभी करना नहीं भाई, हमने गलत कर दिया, अगर हम करे होते एमबीए ना किया होता ना, तो आज ये मेरे पास 23-24 नहीं बैठे होते, क्लास में 70-80-90 लोग बैठे होते, क्योंकि जिस तरह हम पढ़ाते वो हम भी जानते भाई कैसे हम पढ़ाते हैं,
किसी को बताने की जरूरत नहीं, स्टूडेंट से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। ये दोनों जुड़वा है। इसलिए जो स्टूडेंट अगर मेरी क्लास से आगे वापस चले जाते हैं ना तो बहुत अफसोस होता है उनके हाँ, ऊपर। तो फिर ये दोनों जुड़वा है। सर आपने बिजनेस क्यों नहीं किया? जो वाली यही वाली पहले इसको इसलिए ये जो आती थी मैं यहाँ पर पढ़ने तो उसमें बैठती थी तो सुना करवा रही थी, सुना करा रही थी वो ये नहीं थी, ये वाली थी, ये वाली थी, ये वाली तो ये वाली हम इसको फिर ये वाली हाँ तो चलो काम इसी आगे देखो जरा सा। जो घर पे बात करना मत करो भाई, बताओ ये कितना हो जाएगा। बोलो एक्सेलरेशन कितना हो, कैलकुलेशन कर लो जरा सा। बोलो आर स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर रूट से बाहर आके बन जाएगा आर, ठीक है सर। सही ना। आगे देखो यहाँ के स्क्वायर के की पावर 4, के की पावर 4 बाहर आके हो जाएगा के स्क्वायर। और बोलो क्या बचा जरा बताना। बस कॉसेक, एक काम करो इसको भी कॉट में चेंज कर लो जरा, कॉसेक को यहाँ कॉट में कर लो जरा। कॉसेक स्क्वायर में कॉट स्क्वायर -1, कॉसेक स्क्वायर में देना कॉट स्क्वायर -1, उसका क्या लिखा हुआ है होल स्क्वायर। और ये बताओ क्या लिखा है प्लस का कॉट स्क्वायर, सही है। 2 लिखा है तो हम भी लिख दे रहे भाई 4 हो गया, वो 2 नहीं 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। या आर के स्क्वायर ऐसे ही बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और ये प्लस का 4 कॉट स्क्वायर अल्फा। 4 में से 2 गया बचा 2, प्लस का बन गया सर। हाँ बिल्कुल सही भाई। ये लिखा है कितना, ये लिखा प्लस का हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, यस सर। सही है। होल स्क्वायर खोलो यही आएगा, चेक कर लो भाई, रूट से बाहर आ जाएगा ये, रूट से बाहर आ जाएगा ये स्क्वायर से, cos 1 प्लस cot स्क्वायर cosec स्क्वायर। बस ये कौन आ गया आपका एक्सेलरेशन। अब जो आगे पूछ रहा है वो देखना क्या लिखा है, कितना लिख लो पूरा, आगे जो लिखा है वो देखना क्या लिखा है। उसके लिए पहले आपको फिगर समझाना पड़ेगा। सर माइनस का होगा सर, कहां पर कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 सर। 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा cosec स्क्वायर अल्फा ही तो होता है। पहले हमने गलत लिखा होगा सर, माइनस के लिखा था। अरे ये गलत लिखा है, cosec स्क्वायर अल्फा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा होता है, ये गलत लिखा है। cosec स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1, यही गलत लिखा है, वो जो लिखा है आपने ऊपर सही था, यहाँ पे माइनस था प्लस नहीं था। कहां पर, जब आपने क्वेश्चन में कन्वर्ट किया है यहाँ पे देखिए। अच्छा वहीं पर गड़बड़ कर दिया है। हाँ। यार एक मिनट बुक दिखाना, कॉपी दिखाना जरा सा। क्या लिखा है मैं देखे, ऊपर ऊपर ऊपर, अरे ऊपर ही गलत लिख दिया है हमने। हाँ सर। वो गलत लिखा है उसको ठीक कर देना, वहां पर यहाँ पर गलत लिखा है ठीक करो, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको हटा देना यहाँ से पूरा, एक बार हटा दो भाई, ध्यान नहीं दिया मैंने कल थोड़ी कर। चल भाई देखो पीछे cot स्क्वायर अल्फा -1 लिखा था ना, रेडियल स्क्वायर cot स्क्वायर अल्फा -1 cosec स्क्वायर अल्फा कहां होता है, यस सर। बस वो cot स्क्वायर अल्फा -1 ही रहेगा भाई, सही है। ठीक है ना भाई, रेडियल एक्सेलरेशन का निकाला था ऊपर, बस वो वहां पर r के स्क्वायर cot स्क्वायर अल्फा -1 ही रहेगा, cot स्क्वायर अल्फा -1 cosec स्क्वायर थोड़ी हो जाएगा, cot स्क्वायर अल्फा +1 होता तो cosec स्क्वायर अल्फा होता भाई, सॉरी सॉरी धोखे लिख दिया भाई। चलो तो बोलो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फिर से लिखो, रेडियल एक्सेलरेशन कितना लिखा है बोलो, r के स्क्वायर cot स्क्वायर अल्फा -1 और उसका क्या लिखा है होल स्क्वायर। रेडियल का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वाला सही लिखा है, ट्रांसवर्स कितना लिखा है बोलो भाई 2kr cot अल्फा का होल स्क्वायर, k का स्क्वायर। चल अब हो गया सर। हाँ देखो क्या हुआ, r स्क्वायर, ये भी r स्क्वायर रूट से बाहर आके बन जाएगा r, k की पावर 4, k की पावर 4 बाहर आके बन जाएगा k स्क्वायर। अब अंदर आ जाओ, कितना लिखा है a - b का होल स्क्वायर खोल दोगे तो हो जाएगा कितना भाई आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये कितना लिखा है प्लस का, ये लिखा हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा cot का स्क्वायर, 4 में से 2 जाएगा 2, कितना बचा बोलो, cot की पावर 4 अल्फा प्लस का 1 प्लस का 2 cot स्क्वायर अल्फा, या r के स्क्वायर ऐसे ही भाई ये हो जाएगा
कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये रूट से बाहर आके हो जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा, बस होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा रूट से, ये होता है कॉसेक स्क्वायर अल्फा। अब तो सही है, तो ये तो सही लिखा था, इसमें कहे कुछ कह रहे थे, ये यानी कि पीछे गलत लिखा है बस, तो यहाँ तो सही लिखा है, यहाँ थोड़ी कुछ गलती थी, जस्ट इरेज कर दिया हमने। चलो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो गया, अब आगे का पढ़ते हैं। तो भैया आज की हो गई, आज की तो पहले क्लास में आए हो, कभी नहीं सब थे। प्रैक्टिकल कब तक चलेंगे भाई आप लोग के? हाँ बस हफ्ते में एक दिन की 2 दिन, 2 दिन हफ्ते में, हफ्ते में 4 दिन है, 2 दिन फिजिक्स 2 दिन केमिस्ट्री। अभी शुरू हुआ है कि पहले से चल रहा था? रियलिटी में अभी शुरू हुआ है क्या? दो हफ्ते चलेगा। बोलिए बोलिए, क्या चीज नहीं आई? नहीं 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 नहीं, अरे वो नहीं, रुक जाइए, वो जब होता है, एक मिनट भाई बात करना बंद करो, वो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का एक फार्मूला और ही बताया था हमने, वो ये होता था, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का एक फार्मूला और होता था, वो होता था x डबल डॉट का स्क्वायर और y डबल डॉट का स्क्वायर। ये जब होता है जब आपको इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दी हो, ये कार्टेशियन फॉर्म में, जो एक्सरसाइज पहले एक्सरसाइज कराई थी वहां पर कार्टेशियन फॉर्म चल रहा था, तो इसलिए लगाया था। यहाँ पर किस फॉर्म में दिया है क्वेश्चन? पोलर फॉर्म में। देखो आज थीटा मतलब पोलर फॉर्म में दिया है, जब पोलर फॉर्म में दिया तो रिजल्टेंट का फार्मूला ये होता है, रेडियल का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स का स्क्वायर। समझ आ रहा बात? तो रिजल्टेंट ये होता है जब पोलर फॉर्म में हो, और जब कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो एक्स वाई के फॉर्म में, तब ये होता है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का फार्मूला। समझ आगे बात? रितिका समझ आई? चलो चलो ठीक है, अभी इसको पूरा करने तो दो भाई। चलो इसको पूरा कर लेने दो भाई, पूरा नहीं हुआ है। आगे क्या लिखा पढ़ो जरा सा इसी में, आगे क्या लिखा पढ़ो इसी में, अभी पूरा नहीं हुआ है भाई। फाइंड द एक्सेलरेशन, ये तो हो गया है, आगे पढ़ो, बात मत करो दूसरे से बिल्कुल भी। शो दैट इट्स डायरेक्शन, इट्स का मतलब किसका? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की बात हो रही है। ये बताओ फिगर इसका पहले बना दें जरा, ये आपका हो गया है, ये हो गया आपका ओ पोल, ये इनिशियल लाइन होती है, बताने की जरूरत नहीं, ओ एक्स मान ले रहे हैं, ये आपका पी आर कॉमा थीटा है, ठीक है, ये आपका, ये रेडियल एक्सेलरेशन होता है रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में, ये वाला ट्रांसवर्स होगा रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये कौन हो गया? ये 90 डिग्री होता है भाई, रेडियस वेक्टर कहलाती है, आपने पढ़ा होगा सबने, ये रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ठीक है। अब सुनना, रिजल्टेंट कहां होता है? रिजल्टेंट इसके बीच में कहीं होता है, ये क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट। बीच का मतलब ये नहीं कि बराबर बराबर 45 45, बीच का मतलब इनके बीच में कहीं पर भी, ये क्या होता है? ये हो जाएगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। सेम काम वेलोसिटी में भी होता है, अगर आप ये वेलोसिटी की बात हो रही तो ज्यादा रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में रेडियल वेलोसिटी, और रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रांसवर्स वेलोसिटी, और इनके बीच में कहीं कौन होगा? रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये सेम काम किसमें हो जाता है? वेलोसिटी के केस में। अभी फिलहाल एक्सेलरेशन है। अच्छा इसका एंगल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पढ़ो जरा ध्यान से पढ़ो। शो दैट इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब इसका एंगल कितना मानना है यहां से? चलो बीटा मान ले रहे हैं, थीटा ना मानना, थीटा पहले यहां लिखा हुआ है, अल्फा ना मानना, अल्फा क्वेश्चन में है तो अलग मानना, थीटा पहले से क्वेश्चन में है, अल्फा पहले से क्वेश्चन में, तो आपने बीटा मान लिया। फाई ना मानना, फाई कुछ और होता है, फाई कुछ और होता है, वो अलग है, वो भी बता रहे क्या है। इट्स डायरेक्शन मेक द सेम एंगल, पहले तो डायरेक्शन क्या होती है पहले ये निकालो,
बीटा क्या है बोलो, लेट बीटा डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है, बीटा बी द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन मतलब एंगल, इंक्लिनेशन जो कह लो, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, बीटा जो है वो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, किससे डायरेक्शन है ये, विद द, इससे रेडियल एक्सीलरेशन से, विद द रेडियल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कौन है, बीटा। तो याद करो फार्मूला बताया था हमने, डायरेक्शन के लिए क्या फार्मूला होता है सुन लो, अगर नहीं याद है तो सुन लो अभी। डायरेक्शन के लिए फार्मूला क्या होता है, अलग से फिगर दिखा रहे हैं हम आपको, समझो ये आपका रेडियल है, ये आपका ट्रांसवर्स है, अलग से दिखा रहे हैं हम, ये ट्रांसवर्स है और ये रेडियल है, और ये कहीं रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट को आर यू लिख दे, थोड़ा सा आर ही लिख दे रहे हैं हम, ये रिजल्टेंट है। तो क्या होता है भाई, इसका एंगल ये बीटा है, तो सुनो भाई, इसको सब लोग ऐसे पूरा करो, ऐसे पूरा करो सब लोग, इसको ट्रायंगल पूरा करो, ये ट्रांसवर्स है तो ये डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, तो ये भी ट्रांसवर्स कह देना। तो बोलो कितना होगा, tan बीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये याद रखने का तरीका है, ठीक है, निकालने का तरीका कुछ और होता है, निकालना नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन अपॉन क्या होता है, ये होता है tan बीटा। समझ आया, बोल दो इसकी बात, ट्रांसवर्स कितना है पीछे से देख के बोल दो, 2k स्क्वायर r cot अल्फा, cot स्क्वायर अल्फा, cot अल्फा, देखना भाई बताना सही है, रेडियल एक्सीलरेशन बोलो कितना आएगा, चलो सही है, r कैंसिल, k स्क्वायर कैंसिल, बचेगा 2 cot अल्फा अपॉन cot स्क्वायर अल्फा माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं किसी को, अभी बात पूरी नहीं हुई है, आगे बढ़ो। ये किसकी डायरेक्शन आ गई है, इसकी डायरेक्शन आ गई है रिजल्टेंट की, तो क्या है, एक्सीलरेशन निकाल लिया, शो दैट इट्स डायरेक्शन मेक द सेम एंगल विद द टेंजेंट एट p एट द रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर इसका टेंजेंट के साथ एंगल निकालना है, रुक जाओ पूरा पढ़ ले पहले, एज द रेडियस वेक्टर OP मेक्स विद द टेंजेंट, रुक जाओ भाई, रेडियस वेक्टर ये है और ये OP कौन हो जाएगी, OP रेडियस वेक्टर, टेंजेंट कहां होती, खींचे टेंजेंट, ये हो गई टेंजेंट, ये हो गई टेंजेंट, बहुत ध्यान देते रहना, ये टेंजेंट है, अच्छा भाई, ये है टेंजेंट। अच्छा ये क्या होता है बोलो एंगल, ये किसके बीच एंगल है, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच, बीएससी फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा होगा शायद आपने, ये फाई होता था, ठीक है, शायद पढ़ा भी होगा, फाई क्या होता है, फाई इज एंगल किसके बीच, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच एंगल होता है फाई, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा tan फाई बराबर होता है r d थीटा बाय dr, याद आया, नहीं याद आया तो डायरेक्ट पढ़ लो आप, ये बेसिक क्वेश्चन में था टेंजेंट एंड नॉर्मल वाले चैप्टर में, टेंजेंट एंड नॉर्मल ब्रैकेट में लिखा था पोलर फॉर्म, तो tan फाई बराबर ये होता है, ठीक है। इसी को आप ये भी ले सकते हो, r ऐसे ही इसको लिख दो d थीटा बाय dt और dt बाय dr, वही तो लिखा है, देखो ध्यान से, दिख रहा है, अरे भाई d थीटा बाय dr को तोड़ दिया, थीटा बाय dt और dt बाय dr, d थीटा बाय dt का मतलब हो गया थीटा डॉट, और dt बाय dr का मतलब हो गया 1 अपॉन r डॉट, अरे भाई dr बाय dt होता है r डॉट, तो dt बाय dr क्या हो जाएगा 1 अपॉन r डॉट, और एक काम करो थीटा डॉट की वैल्यू रख दो k, और r डॉट की वैल्यू बोलो कहीं आई है पीछे, हां कितनी आई है, kr cot अल्फा, kr cot अल्फा, kr cot अल्फा, kr से kr कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका tan अल्फा, tan फाई बराबर कितना आ गया आपका, फाई बराबर tan फाई बराबर tan अल्फा, सही लिख रहे, तो फाई कितना हो गया अल्फा, ये आपका फाई हो गया, ठीक है। आगे सुनना जरा सा, ये आपका फाई रखो, फाई क्या है बताओ, रेडियस वेक्टर का टेंजेंट से एंगल, ऊपर वाला जरा पढ़ो, ऊपर वाला फिर से पढ़ो, शो दैट इट्स डायरेक्शन मतलब टेंजेंट रिजल्टेंट डायरेक्शन मेक द सेम एंगल विद द टेंजेंट, किसका निकालना है हमको, रिजल्टेंट का एंगल टेंजेंट से, अभी ये रिजल्टेंट का एंगल किससे है, बीटा, बीटा किससे एंगल है, रिजल्टेंट का एंगल किससे है, रिजल्टेंट का एंगल है रेडियल एक्सीलरेशन मतलब रेडियस वेक्टर से, किससे, रेडियल एक्सीलरेशन कह दो या रेडियस वेक्टर कह दो, क्योंकि रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में तो होता है रेडियल एक्सीलरेशन, ये है रेडियस वेक्टर से, बात ध्यान सुनना जरा सा, रेडियस वेक्टर से, रेडियल एक्सीलरेशन से एंगल कह लो या रेडियस वेक्टर से एंगल कह लो,
ध्यान सुनना जरा, बीटा क्या है, बीटा है रिजल्टेंट का एंगल रेडियस वेक्टर से। आपको ये नहीं निकालना था, आपको क्या निकालना है, शो दैट इट्स डायरेक्शन, मतलब रिजल्टेंट की डायरेक्शन किसके साथ, सेम एंगल विद द टेंजेंट। रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालना है, टेंजेंट से एंगल निकालना है। तो बताओ जरा सा, टेंजेंट से एंगल यानी ये बोलना आपको, ये निकालना आपको, ये निकालना आपको, बताओ कितना आएगा ये। देखो ये फाई है तो ये भी फाई होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से शीर्षा विमुख, ये फाई ये भी फाई, बताओ भाई सही है। तो ये कितना हो गया बोलो, ये हो जाएगा इतना फाई माइनस बीटा। सबको दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बताओ फाई माइनस बीटा क्या है, फाई माइनस बीटा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का एंगल किससे, टेंजेंट से। कहां पर, बीटा की वैल्यू कितनी है, हाँ हाँ ये देखा ही नहीं, बीटा की वैल्यू तो 2 अल्फा आ रही है। तो एक काम कर लो, फिर वाले में क्या करना चाहिए आपको, फिर ये रिजल्टेंट थोड़ा सा खिसका लो, नेगेटिव नहीं आएगी, बिल्कुल सही है, इसको थोड़ा खिसका के इधर कर दो। समझे क्या बोल रहे हैं, हम दिखा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, हम फिगर फिर से बना रहे हैं, वो परेशान ना हो ना, कोई बात नहीं, वो गलत नहीं फिगर में थोड़ी सी थोड़ा सा वो करेंगे हम। चलो एक बार फिर से जरा सा फिगर बना लो, चलो भाई। भैया रुक जा, बता रहे हैं, ये रेडियस वेक्टर है, ये आपकी रेडियस वेक्टर है, ये रेडियस वेक्टर है, बात ना करो बिल्कुल भी, अरे बात बिल्कुल ना करो, रेडियस वेक्टर है ठीक है। और ये आपकी जा रही है टेंजेंट, ये आपकी है टेंजेंट। भाई अगर ध्यान से एकदम देखोगे तो आपको समझ में आएगा, खुद से कुछ नहीं करना है ठीक है, वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसलिए फिगर ऐसा बना रहे हो। और एग्जाम में भाई फिगर तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं देना, अगर आपको नेगेटिव आ रहा है तो आप माइनस छोड़ देना, उससे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, अगर एग्जाम नेगेटिव आपको लग रहा है। चलो ये आपका हो गया है रिजल्टेंट, ये फाई है, तो ये भी कितना होगा, ये भी फाई ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से शीर्षाभिमुख कोण से नहीं कहते हैं, ये फाई होगा। ये आपका कौन जा रहा है बोलो, ये आपका ट्रांसवर्स है, ये आपका ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन है, ये आपका रेडियल एक्सीलरेशन ठीक है, देखते रहना, बात ना करो बिल्कुल भी। और ये आपका क्या हो जाए, कहीं रिजल्टेंट हो गया, ये आपका हो गया रिजल्टेंट, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, देखते रहना भाई, ये आपका हो गया रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ठीक है। अच्छा ये फाई है तो ये भी फाई हो जाएगा, तो ये कितना है बोलो, ये क्या माना हमने बीटा, ये बीटा ठीक है। तो रिजल्टेंट का टेंजेंट एंगल कितना होगा आप बताना जरा, ये कितना एंगल होगा, यहां में से एरो बना के दे रहे हैं, ये बीटा ये फाई, तो ये हो जाएगा बीटा माइनस फाई। अब ठीक है भाई, बीटा माइनस फाई, बस ये चीज होगी भाई। चलो अच्छा यहां से जरा इसको सॉल्व करो जरा, बात में करो भाई, इसको टाइम में कन्वर्ट करो, ये बन जाएगा बीटा बराबर 2 अल्फा आ जाएगा, पहले नीचे पहले कन्वर्ट कर दे। तो टाइम बीटा बराबर बोलो कितना आ गया, इसको लिख दो 2 cot अल्फा को लिख दो 1/tan अल्फा, यहां भी cot स्क्वायर अल्फा को लिख दो, cot स्क्वायर अल्फा को लिख दो tan स्क्वायर अल्फा, और यहां -1, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम जनरेट कर लेना, हो जाएगा 2 tan अल्फा 1 - tan स्क्वायर अल्फा, ये होता है फार्मूला tan 2 अल्फा का। तो tan tan हट गया, बताओ बीटा बराबर कितना आ गया, 2 अल्फा आ जाएगा, बीटा बराबर 2 अल्फा। अब देखो किसका एंगल निकाल रहे हो, एंगल ऑफ रिजल्टेंट, बात क्यों कर रहे हो, विद द टेंजेंट कितना होगा बोलो भाई, कितना लिखा हुआ है बीटा -5, चलो बीटा की वैल्यू 2 अल्फा, फाई कितना है अल्फा, तो कितना ये भी कितना आया, बस यही बताना था आपको। अगर आपने सपोज करो फिगर में आपने उल्टा कर दिया, मान लो आपने रिजल्टेंट फाइव कर दिया और फाई थोड़ा ये इसके बीच में रिजल्टेंट का पता तो है नहीं कुछ रिजल्टेंट क्या होगा, मान लो आपने रिजल्टेंट यहाँ बीच में कर दिया, तो फिर क्या आ जाएगा, फाई माइनस बीटा आ जाएगा ना, तो फिर अगर माइनस का आ जाए तो फिर आप माइनस छोड़ देना ठीक है, क्योंकि आपको पता तो है नहीं कि कहाँ होगा, आपको क्या पता, अभी हमने फिगर अभी हमको पता हो गया भाई, हर एक इंप्रूवमेंट है आपको खुद पता हो जाएगा। मान लो आपका ये यहाँ पर आगे रिजल्टेंट इधर जा रहा है तो 5 माइनस बीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस बीटा, यानी माइनस का अल्फा माइनस छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताता है,
एंगल नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव एंगल का क्या मतलब हो गया, आपने क्लॉकवाइज एंगल लिया होगा, और पॉजिटिव एंगल का मतलब हो गया आपने एंटी क्लॉकवाइज एंगल लिया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एंगल नेगेटिव आ जा रहा है तो आप माइनस का छोड़ देना। तो क्या निकल गया, क्या निकल गया बताओ, रिजल्टेंट का एंगल है किससे, टेंजेंट से, इज सेम एज किसके किसके सेम एज द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर। देखो वह भी फाई है, सॉरी अल्फा है, और ये भी कौन है, अल्फा है, दोनों सेम है। तो नीचे लिख दिया देयरफॉर करके पूरी बात नीचे लिख देना। जो लोग एक्सेंट यूट्यूब पे देखा था आ रहा था समझ में कुछ, थोड़ा सा दूसरी वीडियो है क्योंकि क्लास में जूम पे थोड़ा सा सही नहीं बनती है। 720 में सही आ रहा था। क्या डेटा इतना भी नहीं जाता, लैपटॉप से ज्यादा जाता है क्या, मोबाइल से कम ज्यादा, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ हाँ समझ रहे हैं, 720 हम भी जानते हैं 720 पिक्सल। आप 2 वीडियो देखिए 50% खत्म हो जाएगा। और आपने तो ऑलरेडी अप्रॉक्स 2 घंटे की मूवी देखी है तो पूरा। हाँ 50 मिनट 50 मिनट की थी करीब 54, आज भी 50 मिनट हो गया। रात में डालेंगे क्या? हाँ कुछ डाल देंगे उसके बाद, नहीं उसके बाद पर्सनल लिंक भेजा करेंगे, प्राइवेट लगा देंगे उसके बाद, नहीं तो कुछ लोग आना ही नहीं चाहेंगे। चलो फ्री में मिल रहा है बढ़िया है, कुछ डाल देंगे उसके बाद में फिर सब पे मुँह लगा देंगे हम, या तो पैसे लगा देंगे MBA या काम तो आ लिंक रहा लगा है। देंगे। सर अब आपका MBA काम आ रहा है। इतना तो सबको मालूम है, एमबीए करने ना करने से क्या मतलब। मैं एमबीए नहीं करा होता तो आज पीएचडी करे होते हम। हाँ सर गाइडलाइंस नहीं मिल पाती है ना। जब किसी के घर में कोई साइंस एंड नहीं पढ़ा हुआ होता तो होता है। मेरे घर कॉमर्स और आर्ट्स वाले हैं, पढ़े लिखे सब हैं, लेकिन साइंस कोई नहीं पढ़ा है। और कॉमर्स वाले आर्ट्स वाले भाई पढ़े लिखे होते हैं लेकिन मोस्टली सीरियसली पढ़ते नहीं है, मोस्टली सीरियसली पढ़ते नहीं है। जब ने बीएससी एडमिशन लिया तब तो भाई ने कहा कोचिंग वोचिंग मत लगाना, कोचिंग तो अक्टूबर नवंबर में लगा लेना कल ही। वो ऐसे ही करते थे बीकॉम में, तो उन्होंने बीकॉम में ऐसे किया था, अक्टूबर नवंबर लगाते तो 3-4 महीना पढ़ते थे, बस हो गया खत्म। आपने लगाई थी? लेकिन हमने अगस्त में लगा ली थी, 1 महीने का छूट गया था, एक बुक छूट गई थी, कहीं मैट्रिक्स छूटी थी तो वो तो मैट्रिक्स तो कवर कर ली थी। सेकेंड ईयर में पहली क्लास से लगाई थी हमने कोचिंग। ये सभी जितने क्वेश्चन करा रहे सभी इंपॉर्टेंट है, घर जाके लगा लेना जरूर। सर ये जो फोर्थ वाला है सर इसमें म्यू नहीं आ रहा था इसमें आंसर में। पहला वाला जो रेडियल वाला है सर। अरे म्यू तो कांस्टेंट है, आप म्यू कुछ और मान लो। नहीं सर वो आ ही नहीं रहा है, इन्होंने ज्यादा लगा दिया है। सर मैंने कर लिया, दिखाऊं क्या? अभी हमको बाद में दिखा देना जरा सा क्या क्वेश्चन था। ज्यादा लिख दिया है। 4 नंबर नहीं बाकी सब सही है, बाकी सब सही है, बस एक म्यू ज्यादा था। देखिए क्वेश्चन कॉपी लाना, सर आप समझते हैं? समझ में आ जाएगा, इसकी पूरी राइटिंग नहीं है आपकी। सर वो 2-3 बार लगाया था तो अरे समझ जाएंगे। नहीं म्यू नहीं, बुक सही है, बुक गलत है, सही है। कहां गया था ये वाला यार डॉट को क्या लिखे हो, dr स्क्वायर अमन हां सर अभी रुकिए सर। क्या लिखा है ये, लेमडा आर स्क्वायर। हां सर लेमडा ऐसे बना रहे हो, डी लग रहा है वो, सब कुछ क्लियर क्लियर बनाओ। और डॉट के लेमडा आर स्क्वायर और आर थीटा डॉट की वैल्यू कह रहा है म्यू थीटा स्क्वायर दी है। देखिए जरा से यार देखना पड़ेगा। बोलिए बोलिए। ठीक है भैया ये पूरा करा दिया था हमने इसको,
अरे भाई वो तो पूरा कर लेना भाई, उसमें क्या करना, उसमें कुछ भी नहीं भाई, सीधे फार्मूले लगाओ। अब फिर से एक बार करना, अब आ जाएगा। पहले इतनी चीजें बताई नहीं थी हमने, एक बार फिर से करना, एक बार फिर से आ जाएगा पक्का। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करिएगा भाई, आ जाएगा। आर डबल डॉट माइनस रेडियल एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाना है, सब कुछ दिया हुआ है। अमन द्विवेदी, इसको ठीक करो, कुछ गड़बड़ है आपने किया होगा। बुक में गलत है। अरे यार अब हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने अगर गलत होता तो हमने ठीक किया होता। कौन वाला है गड़बड़ आ रहा होगा, वो गड़बड़ आ रहा है ना उधर, रेडियल एक्सेलरेशन। हाँ हाँ हाँ, म्यू नहीं है वो, 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब है। 4 नंबर में कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन में जहां लिखा हुआ है 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब है, म्यू नहीं है वहां पर। 2 म्यू म्यू काट देना वहां पर, 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब और माइनस का म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 अपॉन आर, म्यू काट दो उसमें। पहले वाले प्रूवमेंट में कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन में पहली वाली प्रूवमेंट है, रेडियल एक्सेलरेशन की है वो, तो 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब है, बीच से म्यू हटा देना, बाकी सब सही है। फोर्थ वाला क्वेश्चन में जो दो प्रूवमेंट, आखिरी की दो प्रूवमेंट है जो उस पेज पे लिखी हुई है, उसमें पहली वाली प्रूवमेंट में से म्यू हटा देना है, 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब। बस अब भाई इसको क्वेश्चन लगा लेना जो बता दिए थे हमने, फिर से बोल रहे कौन कौन दिया था हमने, पहला, चौथा, पांचवा हमने खुद कराया, छठा भी कराया, सातवां हो गया, सातवां नहीं दिया होगा, नहीं दिया था, आठवां हो गया, नवा करा दिया था हमने, 10वां करा दिया था हमने। इतना लगाना है भाई, इसी में से एक आएगा पक्का, एक क्वेश्चन आएगा इसमें से 100%, एक या दो भी आ सकता है भाई। बस अब आगे जो है, अभी आगे जो क्वेश्चन हम लगवाएंगे, भी एक दो क्वेश्चन और लगवाना है, ये एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन लगवाना है बस हमको, एक दो। अब मेन आगे है टेंजेंट एंड नॉर्मल वेलोसिटीज एक्सेलरेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टर्न पे भाई कोई बात नहीं, एब्सेंट नहीं हो जाओगे तो क्या करेंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिकल में अभी एब्सेंट हो गया, ये तो नहीं कह सकते एब्सेंट ना होना। बस ये एक टाइम शायद और लेगा, ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। डायनामिक्स में टाइम लगता है भाई, ठीक है, शुरू के 2 चैप्टर में तो टाइम लगता ही लगता है, उसके बाद फिर नहीं टाइम लगेगा। हाँ, सेकंड तो बहुत बड़ा है, लेकिन सेकंड इंटरेस्टिंग बहुत है, इससे ज्यादा अच्छा लगेगा उसको पढ़ने में। चलो भाई क्लास ऑफ कर रहे हैं हम।